नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो देखने से पहले आप हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दीजिए कि इस चैनल का वीडियो आप दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए प्याज। तो यहाँ पर मैं एक प्याज ले रही हूँ, इसको छिलकर रफली कट कर लेंगे। अब छोटे टुकड़ों में कट करेंगे और मिक्सी जार में डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो महीन वाले ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकती हैं। और इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बिना पानी डाले ही इसका पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। छोटा वाला मिक्सी जार लेंगे तो बहुत आसानी से पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब इसको बाउल में निकाल लेंगे। तो ये मैं बाउल में निकाल ली हूँ। अब इसका थोड़ा सा जूस हम इस तरह से निचोड़कर अलग कर लेंगे। आप चाहे तो छन्नी से छान कर भी ले सकती हैं, लेकिन मैं इस तरह से निचोड़कर अलग कर रही हूँ। पूरे प्याज का नहीं जूस ले रही हूँ, मैं सिर्फ आधे प्याज का ही जूस निकालूंगी और आधा इसी में है। तो एक ही प्याज से मैं यहाँ पर आपको 2 टिप बता रही हूँ। दोनों ही बहुत कारगर हैं, दोनों में से आप किसी को भी अपना सकती हैं। आधे प्याज का मैं पहले जूस निकाल ले रही हूँ और इसको रख दे रही हूँ। इसका मैं टिप आपको बाद में बताऊंगी। तो ये देखिए, इस तरह से निचोड़ कर भी इसका जूस बहुत आसानी से निकल जाता है। अब इसमें हमें ऐड करना है 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच ही बेकिंग सोडा। दोनों चीजों को प्याज के जूस में अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया झागदार तैयार हो गया है। अब इसमें हमें डालना है जितना प्याज का रस था उसका 2 भाग पानी। मतलब कि जैसे 1 कटोरी प्याज का रस है तो इसमें हम 2 कटोरी पानी ऐड करेंगे। और बहुत ज़्यादा पानी ना ऐड कीजिएगा, प्याज के रस का 2 गुना पानी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बनाई हूँ, मतलब कि आधे प्याज के रस से बनाई हूँ और थोड़ा थोड़ा बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डाली हूँ। आप इसी के हिसाब से 1 प्याज के रस से या फिर और ज़्यादा प्याज के रस से भी बना सकती हैं। उसी के हिसाब से बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड करना है। लेकिन कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा एक साथ बनाकर ना रखिए। आधा या फिर 1 प्याज से ही बनाइए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जितना फ्रेश बनाकर आप यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा एक्टिव होगा, उतना ही ज़्यादा काम करेगा। बहुत ज़्यादा बनाकर एक साथ रख लेंगे तो इसका जो पावर है वो कम होने लगता है। तो जैसे आप थोड़ा सा बना लीजिए और एक बार पूरा यूज कर लीजिए। मैं इसीलिए थोड़ा सा बनाई हूँ, क्योंकि एक ही बार या फिर 2 बार यूज करने भर का हो। तो ये हमारा तैयार हो गया है एक लिक्विड। तो इसका अब हमें करना क्या है। अब आप कोई भी स्प्रे बॉटल ले लीजिए, उसमें इसको भर लीजिए और जहाँ भी आपके घर में कॉकरोच आ रहे हैं, गैस के पाइप के पास, सिलेंडर के पास, खिड़की के पास या बर्तन के पास, कहीं भी कॉकरोच आ रहे हैं वहाँ पर आप इसको स्प्रे कर दीजिए। कोई भी केमिकल नहीं है, कुछ भी नुकसान करने वाला इसमें नहीं है। आप चाहे तो डायरेक्ट बर्तन पर भी डाल सकती हैं या आलू प्याज रखा है उस पर भी डाल सकती हैं। इसमें कुछ भी केमिकल नहीं है। इसमें हम बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा यूज किए हैं, जिसका यूज बहुत सारी खाने की चीज़ों में होता है, खासकर केक बनाने में तो होता ही है। प्याज का यूज किए हैं, वो भी नुकसानदेह नहीं है। तो इसमें 3 चीज़ हम ऐड किए हैं, तीनों खाने वाली हैं। तो इसको आप कहीं भी स्प्रे कर सकती हैं। इसको आप बनाइए तो रात में एक बार स्प्रे कर दीजिए, जब सारा काम खत्म हो जाए उस समय स्प्रे करके आप सो जाइए और फिर नेक्स्ट नाइट भी आप स्प्रे कर दीजिए। मतलब कि 2 रात आप इसको स्प्रे कीजिए और आपके घर से सारे कॉकरोच भाग जाएंगे। बहुत ज़्यादा बनाकर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉकरोच फिर आपको दिखेंगे ही नहीं और आप इसको बनाकर रखे रहेंगे तो सारा फिर ख़राब हो जाएगा, इसका स्ट्रॉन्गनेस कम हो जाएगा। तो इसलिए 1 या 2 बार भर का ही बनाइए। तो ये तो हो गई हमारी पहली टिप। इस तरह से लिक्विड बना लीजिए और इसको स्प्रे बॉटल में डालकर जहाँ भी कॉकरोच आते हैं वहाँ पर स्प्रे कर दीजिए। अब हमारी दूसरी टिप है आधे प्याज को लेकर, जो आधा प्याज पीस कर मैं रखी थी इसको लेकर। तो इसमें हमें चाहिए आटा। थोड़ा सा गेहूं का आटा मैं ले रही हूँ और ये परथन वाला आटा है, रोटी में लगाते हैं। तो लास्ट में बनाते बनाते देखते हैं थोड़ा सा आटा मोटा हो गया है, तो वही मैं ले ली हूँ। तो आटा कितना लेना है अभी मैं आगे बताऊंगी। आप चाहे तो फ्रेश आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये परथन वाला आटा था तो मैं यही ली हूँ। अब इसमें भी हम डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। तो ये तीनों चीज़ें हम डालेंगे प्याज में, जो प्याज का पेस्ट है उसमें डालेंगे और इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आटा हमें उतना लेना है जितने से कि इसका सॉफ्ट डो तैयार हो जाए।
इस तरह से हम इसका डो तैयार कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा आटा ना लीजिएगा, पहले थोड़ा सा आटा ही डालकर इसको मिक्स कीजिएगा और आपको ज़रूरत लगेगी तो बाद में और आटा ऐड कर सकती हैं। तो ये देखिए ये सॉफ्ट डो तैयार हो गया है और ये भी ऐसा तैयार हो रहा है कि कहीं भी आप रख दीजिए, कुछ भी इसमें नुकसान करने वाला नहीं है। बच्चे भी पा जा रहे हैं तो भी कोई डर की बात नहीं है, बच्चे हाथ से भी छू सकते हैं, कोई डर की बात नहीं है। अब जहाँ पर आपके घर में कॉकरोच आ रहे हैं, जैसे कभी कभी होता है कि बर्तन स्टैंड, खासकर हर किचन में बर्तन स्टैंड के पीछे या फिर जहाँ पर आपका वाटर फिल्टर लगा है वहाँ पर कॉकरोच जरूर होते हैं। स्टैंड पर एक दो जगह ऐसे लगा दीजिए। वाटर फिल्टर है तो यहाँ भी लगा सकती हैं, वाटर फिल्टर के पीछे ऐसे दीवार पर लगा दीजिए और चाहे तो फिल्टर पर ही लगा दीजिए। इस तरह से जब आप लगा देंगी तो यहाँ पर आटे की वजह से कॉकरोच आएंगे और इसको खाएंगे और कॉकरोच वहीं पर मर जाएंगे या तो फिर भाग जाएंगे। अब अगर आप इस तरह से पेस्ट बनाकर नहीं लगाना चाहती हैं तो इसका छोटा छोटा इस तरह से बॉल बना लीजिए। तो इस तरह से छोटी छोटी गोली बनाकर चाहे तो फैन की हवा में सुखा लीजिए या फिर धूप में भी सुखा सकती हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी गोली बना लेंगे और ये गोली वहाँ पर रख दीजिए, जैसे कि कहीं पर ऐसी जगह आपके घर में कॉकरोच आते हैं जैसे कि कबर्ड के पास या कभी कभी वुडन दीवान होता है या वुडन बक्सा होता है तो उसमें भी आप देखे होंगे छोटे छोटे कॉकरोच आ जाते हैं। तो उन सब जगहों पर भी आप इस गोली को सुखा कर रख सकती हैं। जब तक इस गोली का स्मेल आएगा तब तक वहाँ पर कॉकरोच दोबारा से नहीं आएंगे। हाँ, गोली काफ़ी पुरानी हो जा रही है, इसमें से बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और प्याज का असर पूरी तरह से ख़त्म हो जा रहा है, फिर कॉकरोच आ सकते हैं। तब फिर से आप इसी गोली को बनाकर वहाँ पर डाल दीजिए। तो जहाँ भी आपको लगे कि कॉकरोच आ रहा है, कोने में या फिर अलमीरा के पीछे वगैरह, वहाँ पर इस बॉल को ऐसे डाल दीजिए। आप चाहे तो ये गोली बनाकर कॉकरोच को भगाइए और चाहे तो इस तरह का स्प्रे बनाकर कॉकरोच भगाइए। तो है ना कमाल की टिप। इस तरह से आप भी अपने घर को कॉकरोच फ्री कर सकती हैं। हमें चाहिए 7 से 8 लहसुन की कलियां और 2 छोटे साइज का प्याज। बड़े साइज का प्याज है तो एक ही ले लीजिए। तो लहसुन की कलियों को पहले हम छील लेंगे और प्याज को भी छीलकर रफली कट कर लेंगे। और प्याज लहसुन को ध्यान रखिएगा कि भिगा कर नहीं छीलना है, पानी में भिगाने से इसका असर कम हो जाएगा। तो बिना पानी में भिगाए ही दोनों चीज़ों को छीलकर कट कर लेना है। अब इसके साथ हमें चाहिए 10 से 12 काली मिर्च और 7 से 8 लौंग। तो इन दोनों का हम पाउडर तैयार कर लेंगे, एकदम फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे, चाहे तो कूट कर तैयार कीजिए या फिर पीस कर। अब हमें चाहिए मिक्सी जार। मिक्सी जार में ये प्याज और लहसुन डाल देंगे। इसी के साथ में ये कुटा हुआ लौंग और काली मिर्च भी डाल देंगे। आप चाहे तो अलग से इसको डाल सकती हैं, लेकिन मैं इसी में डाल दे रही हूँ जिससे पीसते पीसते ये चीज़ें अच्छे से फूल जाएं और अगर कहीं छोटा दाना है तो वो भी अच्छे से पीस जाए। अब इसका हमें एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब इसका जूस हमें अलग करना है, इसके लिए छन्नी में डालेंगे। तो बस अब इसको प्रेस करते हुए सारा जूस निकाल लेंगे। इस तरह से करते रहेंगे, जूस निकल जाएगा। और इसको हाथ से ही प्रेस कीजिएगा तो सारा जूस निकल जाएगा, चम्मच से उतना बढ़िया नहीं निकलता है। तो ये देखिए सारा जूस निकल चुका है। अब ये जो बचा हुआ भाग है इसको फेंकेंगे नहीं, इसका यूज मैं बाद में बताऊंगी कि क्या करना है। तो ये प्याज और लहसुन का जूस तैयार हो गया और इसी में लौंग, काली मिर्च भी है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि प्याज लहसुन खुद इतना ज़्यादा स्ट्रांग फ्लेवर का होता है और इसमें हम लौंग, काली मिर्च डाले हैं, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब इसके साथ हमें एक चीज़ और ऐड करना है, वो है डिटॉल साबुन। तो हम डिटॉल साबुन हो गया या कोई भी बाथ सोप हो गया यूज करते हैं। जब वो छोटा सा टुकड़ा बचता है तो इसको फेंक देते हैं या फिर दूसरे साबुन में चिपका कर फिर से यूज कर लेते हैं। तो ये भी छोटा सा बचा हुआ टुकड़ा है, तो इसको ना तो हम फेंकेंगे और ना ही किसी साबुन में चिपका कर यूज करेंगे। इसको हम ऐसे डायरेक्ट ही डाल देंगे तो गलने में काफ़ी समय लगेगा। इसके लिए हम इसको ग्रेट करेंगे। ग्रेट करने से क्या होगा, बहुत आसानी से ये घुल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इसको ग्रेट करने के बाद ये ग्रेटर बेकार हो गया या पुराना ग्रेटर लेना है। आप नया पुराना कोई भी ग्रेटर ले लीजिए जो आप घर में यूज करती हैं।
बस ये ध्यान रखिए कि सोप को इसे ग्रेट करने के बाद ग्रेटर को खूब अच्छी तरह से धुल लीजिए, माज लीजिए। उसके बाद खाने वाली चीज़ों को ग्रेट कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप ये सिरप ज़्यादा बना रही हैं तो फिर डिटॉल साबुन और ज़्यादा ले लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा बनाई हूँ तो इतने के लिए इतना साबुन बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इसमें भिगा देंगे और ढक कर करीब 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे सोप अच्छे से फूल जाए। 10 मिनट बाद देखेंगे तो सोप देखिए फूल चुका है। अब इसको बस हाथ से ऐसे हम हल्का सा मैश कर देंगे जिससे मिक्स हो जाए। आप चाहे तो मिक्सी जार में डालकर हल्का सा ग्राइंड भी कर सकती हैं, फिर आपको इतनी देर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मिक्सी जार में अगर आप डालकर ग्राइंड कर रही हैं तो उसको अच्छी तरह से धुल लीजिएगा। तो सोप देखिए काफ़ी हद तक मिक्स हो चुका है, लेकिन छोटा छोटा टुकड़ा है तो इसको हम बाद में मिक्स करेंगे। अब इसको रखने के लिए हमें चाहिए कोई भी स्प्रे बॉटल। तो मैं यहाँ पर सैनिटाइजर का बॉटल ली हूँ, ये ख़त्म हो चुका था तो उसी बॉटल को मैं ले ली। तो आप इसी तरह का कोई दूसरा बॉटल भी ले सकती हैं, या तो फिर मार्केट से नया ला सकती हैं। लेकिन इसके लिए फालतू में पैसा क्यों खर्चा करना। अगर कोई पुराना आपके घर में इसी तरह का सैनिटाइजर का या कोई भी स्प्रे बॉटल है तो उसको ले लीजिए। फालतू में पैसा क्यों खर्चा करना। जहाँ तक संभव हो वहाँ तक घर की चीज़ों से ही घर की चीज़ें बनाकर तैयार कर लीजिए। तो इस तरह का मैं एक टीप ली हूँ, इसके ऊपर रखेंगे और अब इसको छान लेंगे। पहले इसके लिक्विड को छान कर अलग कर लेंगे, फिर सिर्फ सोप बचेगा तो बहुत आसानी से ये मिक्स हो जाएगा। सोप डालने की वजह से ये लिक्विड काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। अब देखिए सिर्फ सोप बचा है तो ये बहुत आसानी से मिक्स हो जाएगा। तो मैं थोड़ा जल्दी कर दी थी, अगर 15 से 20 मिनट ये रहता तो और अच्छे से फूल जाता। तो सारा सोप आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती मिक्स करने के लिए, पानी में अच्छे से घुल जाता। अभी देखिए कितनी आसानी से मिक्स हो गया है। अब इसमें हमें डालना है पानी। तो पानी हम इतना डालेंगे कि लिक्विड बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना रहे, क्योंकि इसमें हम सोप डाले हैं तो सोप डालने की वजह से बहुत गाढ़ा हो जाता है। तो जितना जूस है, जूस का 4 से 5 भाग आप पानी इसमें ऐड कर लीजिएगा, जिससे कि बढ़िया से स्प्रे हो सके। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहेगा तो स्प्रे करने में दिक्कत होगी। और अगर किसी कारण से पानी बहुत ज़्यादा हो गया है, लिक्विड काम नहीं कर रहा है, तो 2 से 4 लहसुन की कलियां और थोड़ा सा प्याज लेकर उसका जूस और ऐड कर लीजिए, तो फिर से ये स्ट्रांग हो जाएगा। अब इसको भी छान लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही स्ट्रांग लिक्विड तैयार हो गया है। अब इसका यूज कहाँ करना है। तो घर में आपके जहाँ पर छिपकली आती हो, बार बार छिपकली जैसे होता है कि छिपकली अगर एक जगह आ गई तो घूम घूम कर कितना भी आप उसको भगा लीजिए, बार बार उसी जगह पर आती है। तो वहीं पर आप जाइए जहाँ पर आपके घर में छिपकली बार बार आती है और इस स्प्रे को अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए। तो अगर आपके घर में भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पर छिपकली बार बार आती है, आपको परेशानी हो रही है, तो वहाँ पर ये स्प्रे कर दीजिए। छिपकली बिल्कुल नहीं आएगी, कई महीनों तक दूर रहेगी। ये स्प्रे काफ़ी स्ट्रांग है, जिसकी खुशबू से छिपकली कोसों दूर भागेगी। तो इस टिप को आप भी अपनाइए, आपके बहुत काम आएगी। है ना कमाल की टिप। अब इसका जो वेस्ट भाग बचा है, इसका हम चाहे तो मसाले में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो नुकसान करे। इसमें सिर्फ प्याज, लहसुन, काली मिर्च और लौंग है, तो जो हम मसाले में भी यूज करते हैं। तो आप चाहे तो इसका यूज मसाले में कर सकती हैं, लेकिन मैं इसको मसाले में यूज नहीं करने वाली हूँ। तो इसका यूज भी मैं करूँगी छिपकली या फिर कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए। तो इसकी पहले हम छोटी छोटी गोलियाँ बना लेंगे, उसके बाद फ़ैन की हवा में अच्छे से सुखा लेंगे। कोशिश कीजिए कि फ़ैन की हवा में सुखाइए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि धूप में इसका स्ट्रांगनेस कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्याज और लहसुन की गोली बहुत अच्छे से सूख चुकी है। मैं इसको फ़ैन की हवा में सूखने के लिए रखती थी तो 2 दिन लगा है और बहुत अच्छे से ये सूख चुकी है। अब इसका यूज कैसे करना है। अब गर्मी में हम देखे हैं कि छोटे छोटे कीड़े इधर उधर घुमा करते हैं, या बारिश के मौसम में कपड़े अगर ज़्यादा दिन से रखे हैं, धूप नहीं दिखा पाए हैं, तो छोटे छोटे कीड़े उसमें भी हो जाते हैं, या फिर छोटे छोटे वाले कॉकरोच हो जाते हैं। छिपकली के साथ साथ अगर कहीं भी कीड़े मकोड़ों की इस तरह की समस्या है तो आप एक गोली ऐसे रख दीजिए और वहाँ पर कीड़े बिल्कुल नहीं आएंगे और ना ही छिपकली आएगी।
आप चाहें तो इसको बिल्कुल पतले जो हल्का कपड़ा होता है उसमें बांधकर या फिर टिश्यू पेपर में लपेट कर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे डायरेक्ट ही रख देती हूँ क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है जो नुकसान करने वाली हों। और अगर छोटे बच्चे भी इसको पा जा रहे हैं, हाथ से छू रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसी नुकसान करने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, कीड़े मकोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ये, उनको ज़रूर नुकसान करेगी। अब जैसे कहीं पर आप बर्तन वर्तन रखती हैं, वहाँ पर कॉकरोच आ जा रहे हैं, तो इस तरह से एक गोली डाल दीजिए। इसको किचन में भी आप इस तरह से कहीं भी रख सकती हैं। या आलू प्याज का बास्केट है तो उसमें भी कभी कभी छोटे मोटे कीड़े आ जाते हैं, तो इसमें भी 2-4 गोली ऐसे डाल दीजिए। तो इस तरह से लिक्विड बनाकर आप अपने घर से छिपकली को कोसों दूर भगा सकती हैं और इस बॉल को बनाकर छिपकली साथ में कीड़े मकोड़े भी भगा सकती हैं। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे YouTube परिवार में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।